हेमंत सोरेन जी के राज्य में जनता त्राहिमाम था। हमको खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में हम शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों की भावनाओं से अवगत हुए। नौजवानों की जो बेरोजगारी थी वह समझे गंभीरता से और शीघ्र ही बहुत जल्दी हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा। केवल नाम चेंज कर दिया जाएगा, हुसैनाबाद नहीं रहेगा। देखिए, कोई ग्रास रूट के कार्यकर्ता उनके पास नहीं थे। वह पॉकेट के कार्यकर्ता 2-3 रखे थे और उसको पार्टी उसको जांच कर उस पर कड़ा एक्शन लिए हैं और उनको निष्कासित किया गया है। और विनोद सिंह का जहाँ तक बात करते हैं, इन लोग से हमको कोई चिंता नहीं है और न कभी था न कभी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव कवरेज में निकले हैं और आज हुसैनाबाद विधानसभा में पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश सिंह जो हैं, जो इस बार भाजपा के प्रत्याशी बने हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा आपसे कि भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर काफी संशय की स्थिति बनी रही। हुसैनाबाद की अगर हम बात करें तो काफी विरोध हुआ। हुसैनाबाद के जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं वो बगावत भी कर बैठे। तो कमलेश सिंह को टिकट मिलना, ये शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया, वो आपके अनुभव के आधार पर तय किया या फिर उच्च स्तरीय बैठक में कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी शीर्ष नेतृत्व करते हैं वो बहुत सोच समझ कर जो है निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हमको जो आशीर्वाद दिए बुलाकर दिल से, तो हम अपने आप को यह महसूस किए कि हमारा जिला का जो सपना था बहुत दिन से चला आ रहा था। जैसे हम मंत्री थे तो 3 ब्लॉक बना दिए थे, पिपरा, हैदरनगर और मोहम्मदगंज। कोई पॉलिटिशियन उसमें इलेक्शन के टाइम में तो बोलते थे जीतेंगे तो बना देंगे, लेकिन कभी कोई बनवाए नहीं थे। लेकिन हम वादा किए थे तो उसको हम पूरा भी किए और हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पिपरा को ब्लॉक ही बनाए। दुर्भाग्य की सरकार 7-8 महीना पहले गिर गई और नहीं तो मेरी सब पूरी प्रक्रिया पूर्ण होकर कैबिनेट को गया था और अगर सरकार रह जाती तो 3 महीना के अंदर हम हुसैनाबाद को जिला बना देते। जिला बनने से हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर चूंकि बराबर आए दिन अकाल के चपेट में हमारा हुसैनाबाद, हरिहरगंज आते रहता है, इसलिए हमारी यह सोच थी कि जिला बन जाएगा तो जो ये विकास के नई नई काम होंगे, नौजवानों को बेरोजगारी दूर किया जाएगा, माताओं बहनें जो वृद्ध हैं, तो जो वृद्ध हैं उनका तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री के ये आवास योजना, अनाज फ्री मिल रहा है। अभी गोगो दीदी योजना भी चला है, जो फार्म भरा जा रहा है, 2100 रुपया प्रति माह उन लोग के खाते में जाएगा और सारा बहुत सा योजना दिया गया है। तो जब बुलाकर बोला गया कि नहीं, आप एनसीपी में बहुत दिन रह लिए, 25 साल हो गया। आज ऐसा बात नहीं है, एनसीपी के जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय प्रफुल्ल साहब से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, अजीत पवार से भी बहुत अच्छा रिलेशन है और हम कह कर आए हैं और बातचीत करके आए थे, इसलिए कि जो 5 साल झारखंड में हेमंत सरकार में जो लोग त्राहिमाम मच गया था, कोई काम, चाहे वह ब्लॉक हो चाहे और भी जो है जिला का, कोई काम अच्छा ढंग से नहीं होता था। आप देखे होंगे कि बालू के लिए लोग तरस जाते थे। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हम विकास के रास्ते पर जा रहे हैं और 7,000 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता है। कोई बालू अगर घर के बगल में ले रहा है तो उसको पर आप केस करवा के उसे 25,000 गरीब से ले रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो अंग्रेज जमाना को ही झूठा कर दिए। तो हेमंत सोरेन जी के राज्य में जनता त्राहिमाम था और सारी विषय बिंदु को देखते हुए हमने भी निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को एनडीए के साथ देना चाहिए। इस बार आपकी जो बहुप्रतीक्षित मांग है जिला बनाना हुसैनाबाद का, वो सरकार बनने के बाद पूरा होगा, ऐसा वादा किया गया क्या आपसे? देखिए, एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और कांग्रेस
झामो आरजेडी जो कहती है वह कभी नहीं करती है, इसलिए झूठा आश्वासन यूपीए गवर्नमेंट देती है। हमको खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में हम शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों की भावनाओं से अवगत हुए। नौजवानों की जो बेरोजगारी थी वह समझे गंभीरता से, और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया, हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने और हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री चौहान साहब, शिवराज सिंह जी चौहान ने, दोनों आदमी ने मंच से घोषणा की है। और यह जान लीजिए कि हुसैनाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है और शीघ्र ही बहुत जल्दी हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा। केवल नाम चेंज कर दिया जाएगा, हुसैनाबाद नहीं रहेगा। यह किसी महापुरुष के नाम पर, चाहे भगवान के नाम पर। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, जरूर ध्यान रखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने में विश्वास रखती है। लेकिन यहाँ पर कुछ तथाकथित नेता लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को अमन चैन कायम नहीं होने देना चाहते हैं। इन लोग का बराबर यही रहता है कि गलत गलत अफवाह फैलाओ और उल्टा सीधा काम करो, जिससे कि स्थिति तनावपूर्वक हो। मैं वैसे नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि अपने दायरे में रहकर काम करें, गलत भावना से छेड़छाड़ ना करें। एक और प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे। निश्चित तौर पे आप जब यहाँ के एमएलए रहे हैं, तो आपका अपना कार्यकर्ताओं का एक अपना फौज है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य सामने आया कि आपके टिकट की घोषणा होने के बाद सामने विनोद सिंह बगावत पर बैठे, उनके साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो भाजपा के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता थे, जो अलग हो चुके हैं भाजपा से, उन्हें पाटने की आपकी क्या तैयारी चल रही है? आपके कार्यकर्ताओं की फौज को बढ़ाने की क्या तैयारी है? देखिए, कोई ग्रास रूट के कार्यकर्ता उनके पास नहीं थे। वह पॉकेट के कार्यकर्ता 2-3 रखे थे और उसको पार्टी उसको जांच कर उस पर कड़ा एक्शन लिए हैं और उनको निष्कासित किया गया है। और विनोद सिंह का जहाँ तक बात करते हैं, इन लोग से हमको कोई चिंता नहीं है और न कभी था न कभी है। कमलेश सिंह 23 नवंबर को जब गिनती होगा, आप देख लीजिएगा कि यहाँ के जनता का क्या निर्णय होता है। क्या लगता है कमलेश सिंह के लिए चुनौती कौन बन रहा है इस बार? सामने कौन है मैदान में? 2 नंबर पे कौन है अगर आप जीत का दावा करें? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। अब आपको हम आज बता देते हैं कि काफी मतों से भारतीय जनता पार्टी के पूरे कमिश्नरी में सभी विधायकगण जीत रहे हैं। ये आपने सुना, हमारे साथ कमलेश सिंह थे और इन्होंने जिस तरीके से बेबाकी से अपने बात को दोहराया है, पहले भी ये मंच से कई बार कह चुके हैं और अभी भी हमारे कैमरे पर कैपिटल न्यूज के साथ बातचीत में इन्होंने अपने विचार को साझा किया है और इन्होंने जिला बनाने की जो इनकी मांग है, भरोसा जताया है कि बीजेपी के एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें इनका वादा जो हुसैनाबाद की जनता से किया गया है वो पूरा होगा। हम और जगह जाएंगे, अन्य विधानसभा के प्रत्याशियों से भी उनके विजन से आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।